हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इस कारण आज से मैं रेवलेशन का संदेश शुरू करने के लिए मैं कोशिश करता हूं। बहुत से गुप्त बात प्रकाश वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने छुपा के रखा है, वो अपना बेड़ के लिए रखा है, उसकी बच्चों के लिए रखा है। एक भी इंसान नरक में नहीं जाने का बोल के प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है। इस कारण इस संदेश प्रभु यीशु मसीह ने मेरी द्वारा प्रकट करता तो मैं यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आज के संदेश के लिए आज मैंने प्रकाश वाक्य पहला अध्याय 18 वचन को लिया है। पढ़िए। मैं मर गया था, हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। इस संदेश की द्वारा इस वचन की द्वारा इस वचन की द्वारा मैंने हेडिंग लिया पाताल का कुंजिया। बाइबल में 4 कुंजिया है। कितना? 4 कुंजिया है। एक स्वर्गराज का कुंजिया है ना, एक पाताल का कुंजिया, एक मृत्यु का कुंजिया, एक दाऊद का कुंजिया। आमीन। कितना है? 4 कुंजिया है। इसमें हम लोग देखिएगा आज पाताल का कुंजिया के बारे में आज मैं पहली बार संदेश लेके आ रहा है। आमीन, हालेलुया। ये पाताल का कुंजिया के बारे में इस वचन कहता है, पढ़िए फिर से। यीशु बोल रहा है मैं मर गया था और अब देख। आमीन। अब देख। किसको देखने के लिए बोला? यूहन्ना को देखने के लिए बोला। यूहन्ना किसको देखने के लिए बोल रहा है? हम लोग को देखने के लिए बोल रहा है। यीशु मसीह यूहन्ना को समझाया, यूहन्ना हम लोग को समझाया। देख पाताल का कुंजिया किसकी हाथ में है। आमीन। हाँ, मैं युगान युग जीविता हूँ और मृत्यु और अधलोक का कुंजिया मेरे ही पास। यीशु मसीह के पास है। कौन सा कुंजिया है? मृत्यु और अधलोक का कुंजिया यीशु मसीह के पास है। स्वर्गराज का कुंजिया किसका पास है? पतरस का पास है। आमीन। वो भी कुंजिया यीशु का पास था। वो कुंजिया किसकी हाथ में दे दिया? पतरस का हाथ में दे दिया। जब हम स्वर्गराज का कुंजिया के समय वो संदेश देखेगा। अभी पाताल का कुंजिया किसका पास है? प्रभु यीशु मसीह की पास है। आज पाताल का कुंजिया के बारे में देखेगा। पढ़ेगा रेवलेशन 9वां अध्याय पहला वचन पढ़ेगा। जब पांचवें स्वर्गदूत, देखो 5वें स्वर्गदूत है ना, उसके पहले 4 दूत लोग है, वो अलग है। 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंका है, तो मैंने तब यूहन्ना ने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। ये तारा किधर गिर गया? पृथ्वी पर गिर गया। आमीन। वो धरती में गिर गया। ये तारा किधर गिर गया? धरती पे गिर गया। हालेलुया। अभी ये गिरते हुए कौन देखा? यूहन्ना देखा। और उससे अथाह कुंड की, पाताल का कुंड की कुंजी दी गई। इसको किसका कुंजिया दिया है? पाताल का कुंजिया दिया है। आमीन। ये उधर से एक तारा गिरा, तारा का हाथ में दिया बोल रहा है ना, तारा का हाथ में दिया। अभी ये कौन है? 11 वचन पढ़िए। अथाह कुंड का दूत। अथाह कुंड का दूध। अभी ये तारा बोलेगा तो कौन है? दूध है।
है ना। ये तारा कौन है? अभी दूध था। पहला यूहन्ना क्या देखा? तारा को देखा। अभी ये तारा कौन है बोल के यूहन्ना को प्रकटीकरण हो रहा है। वो कौन है? दूध है। आधा कुंड का दूत हाँ। उन पर राजा था। वो आधा कुंड का दूध कौन है? पाताल का राजा था। उसका नाम अभी ये पहला नक्षत्र बोला ना, तारा बोला। तारा अभी दूध हो गया है। वो दूध का नाम बता रहा। देखो वो दूध का नाम है आमीन। इब्रानी भाषा में अब्दोन, इब्रानी भाषा में इस तारा का नाम, इस दूध का नाम क्या है? अब्दोन। और यूनानी में अपोलियोन। ग्रीक भाषा में अपोलियोन। हिब्रू भाषा में इसका नाम क्या है? अब्दोन। हिब्रू भाषा में इसका नाम अब्दोन और ग्रीक भाषा में इनका नाम अपोलियोन। आमीन। मतलब ये पाताल का दूध का नाम भी दिया गया है। हालेलुया। पाताल का दूध का नाम दिया गया है। और ये नक्षत्र, ये दूध को हाथ में क्या, कौन सा कुंजिया दिया है? पाताल का कुंजिया दिया। बहुत ध्यान से सुनो। आमीन। संदेश यही है, सारे इंसान एक तो स्वर्गराज में जाना है, नहीं तो पाताल में जाना है। सीधा नरक में जाना है। दूसरा रास्ता है क्या? नहीं। जानवर के लिए ये दोनों जगह नहीं है। स्वर्ग भी नहीं है, नरक भी नहीं है। लेकिन सारे इंसान एक तो स्वर्ग जाना है, एक तो नरक। ये अपने सोच में नहीं मिलेगा, परमेश्वर का दया से मिलता है। हम लोग का चाल चलन की स्वभाव से परमेश्वर दया करता है। हम लोग का मनमानी चल के परमेश्वर जगह देगा बोलेगा तो वो तुम्हारा माँ बाप देगा, परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर किसी का नहीं है। परमेश्वर किसका है? भला करने वाले के ऊपर है। आमीन। अच्छे काम में चलने वाले के ऊपर है। जिसकी चाल चलन अच्छा है उनको सिर्फ स्वर्गराज मिलेगा। अपने योजना में बुद्धिमान बन के चलेगा, उसको मिलेगा क्या? मिलेगा? इसको यही जगह मिलेगा। आमीन। ये इंसान मर गया, धरती में इंसान आ चुका है। हालेलुया। इंसान धरती में पैदा हो गया है ना। ये इंसान मरने के बाद एक तो वो कौन सा पाताल है? विश्राम का पाताल में जाना है। विश्राम का पाताल में सिर्फ पवित्र लोग जा रहा है। नहीं तो कौन सा है? न्याय का पाताल में जाना पड़ेगा, नहीं तो नरक का पाताल। इंसान ये तीन जगह में एक जगह में जाके बैठना पड़ेगा मरने के बाद। आमीन। और इसका बाद आखिरी समय में न्याय होता है। न्याय की बात, ये जो विश्राम का दिन में है, ये लोग डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। ये लोग डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। ये लोग न्याय में जाएगा। ये लोग न्याय होने के बाद इन लोग स्वर्ग राज है क्या, नरक है क्या, इन लोग है। इन लोग न्याय के बाद स्वर्ग में, स्वर्ग राज जाने वाला स्वर्ग जाएगा, नरक में जाने वाला नरक में जाएगा। ये जो है इनको न्याय नहीं है। ये डायरेक्ट आखिरी दिन क्या करेगा? सीधा नरक में जाएगा। इसका मैसेज ये दोनों बात में देखेगा। अभी हम लोग कौन सा देखना है? न्याय का पाताल का बारे में देखना है। अभी ये सारे पाताल का कुंजी किसके पास है? तारा का पास है, दूध। आमीन। अभी देखिए, उसको इस जगह में अधिकार नहीं है। इस दूध को इस जगह पे अधिकार नहीं है। इसको किधर है? 2 और 3 नंबर में अधिकार है। अभी वचन कहता है
पढ़िए 11 वचन। अतः कुंड का दूत हाँ उन पर राजा था, हाँ, उसका नाम इब्रानी में वो पांचवा दूत को नाम था, वो राजा है ना। हाँ इब्रानी में अब्दोन हाँ और यूनानी में अपुल्योन है। हाँ, हिब्रू भाषा में क्या है? अब्दोन, और ग्रीक भाषा में अपोलियोन। आमीन। हाँ, अभी दूसरा वचन बढ़िए। उसने अतः कुंड को खोला, देखो ये तारा है ना, ये दो दूध, ये जो दूध पांचवा दूध है ना, ये कौन सा दूध है? पांचवा दूध है। ये दूध क्या किसको खोला है? अथाह कुंड को खोला है, पाताल को खोला है। अभी पाताल में कौन बैठा है? इधर न्याय वाले बैठा है, ये नरक वाले बैठा है। वो खोला, पढ़ो। और कुंड में हाँ बड़ी भट्टी का सा देखो, इसने इस पाताल को क्या कर दिया? खोल दिया है। आमीन। क्या किया है? खोल दिया है। पाताल को ये खोल दिया है। कौन खोला? पांचवा दूत है ना, खोल दिया है। ये नक्षत्र है, लेकिन हिंदी में क्या, बाइबल में क्या लिखा है? दूत, एंजल्स लिखा है। हालेलुया। ये दूध है, ये पाताल को खोल दिया। और पाताल को खोलने के समय इधर क्या दिख रहा है? और कुंड में से और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा बड़ी भट्टी के साथ। आमीन। भट्टी मालूम है ना, ईटा का भट्टी देखा है। आमीन। लोहों का भट्टी देखा है? देखा तो नहीं है, लेकिन कंपनी में देखा है। उसकी बगल में हम लोग जाने की नहीं सकता है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये दुनिया का भट्टी है। लेकिन ये जो आग है बहुत बड़ी आग है। आमीन। वो खोल दिया है, वो पाताल को खोल के दिखा रहा है यूहन्ना को। यूहन्ना को खोल के दिखा रहा है। दिखाने के समय उधर से क्या निकल रहा है? कुंड में से बड़ी भट्टी का हाँ, सा धुआं उठा, धुआं उठा, इधर से धुआं उठा है। और कुंड के धुएं से और कुंड के धुआं से सूर्य देखो ये खोल दिया। क्या? ये जमीन को भी खोल दिया है। देखो इसकी पाताल के ऊपर कौन सा है? जमीन है ना, धरती। अभी ये खुल गया तो क्या जमीन भी खोलना पड़ता है ना, खुल जाता है। ये दिखा रहा है, जब भी वो दर्शन में देख रहा है, ये सब सीन दर्शन में देख रहा है। जब ये खुलने के समय ये क्या हो गया? ये भी जमीन भी खुल गया। खुलने के बाद ये भट्टा से, ये पाताल से क्या निकल रहा है? पढ़ो। और कुंड में से बड़ी भट्टी का धुआं उठा, धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। आमीन। पूरा सूरज को ये धुआं से अंधकार हो गया है। सारे मून भी हो गया है, स्टार भी हो गया, सार हवा भी। आमीन। हालेलुया। ये खोल के दिखा रहा है यीशु ने। ये सीन आखिरी में न्याय के समय होने वाला है। उस समय ये पाताल खोलने के समय धरती भी खुल जाएगा। ये धरती खुलने के समय इधर से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। ये धुआं पूरा क्या करता है? सूरज को अंधकार कर देता है। सूरज को अंधकार में करेगा तो धरती क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। जब सूरज को अंधेरा करेगा तो चांद कैसा रहेगा? अंधेरा रहेगा। पढ़ो। उसने अतः कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार हो गए। पूरा आकाश अंधकार हो गया। पूरा आकाश है ना, पूरा आकाश अंधकार हो गया तो ये धरती कैसा रहेगा? हाँ, है ना, पूरा अंधकार हो गया है। सोच के देखो,
ये इंसान के लिए ये संदेश आया ही, ये जानवर के लिए नहीं आया है। ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब यीशु मसीह को तुम लोग इनकार कर दिया है, यीशु मसीह का वचन को इनकार कर दिया है, यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा को इनकार कर दिया, वो कहां आके बैठेगा? यही कहां? न्याय का पाताल में आके बैठ जाएगा। मैं सिर्फ इसका बारे में संदेश दे रहा है। इसका संदेश अलग है, इसका संदेश अलग है। इसकी पहले मैं 3 पाताल का बारे में संदेश दिया है। हालेलुया। ये अलग है, ये सिग्नेचर आ रहा। देखो, ये खोलने के बाद पूरा आकाश अंधकार हो गया, धरती भी पूरा अंधकार। फिर क्या लेन देन कर सकता है? पढ़ो, पढ़ के तीसरा वचन पढ़ो। और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। अंधकार, वैसे ही अय्यूब का किताब पढ़ो। अय्यूब 24 में 19 पढ़ो। जैसे सूखे, जैसा सूखे, सूखे बोलेगा तो एकदम रेगिस्तान है ना। ये कैसा रहता है? ये पाताल कैसा रहता है? सूखा रहता, उधर कुछ भी है क्या? हाँ। और धूप से, धूप से अभी इधर क्या है? धूप है। धूप बोलेगा तो क्या ठंडी रहेगा? कितना गर्मी रहेगा? ये बट्टा है, ये पाताल आग का बट्टा है। उधर ही तुम लोग तड़पते रहेगा। सोच के चलो। आमीन। इंसान को सोचने के लिए दिया है। इस जगह पे तुम लोग को आना पड़ेगा। बुरे काम करने वाले लोग सोच के चलो, इधर ही आएगा, इधर नहीं, इधर ही आएगा। इधर जो आता है उसका सजा होता है। इधर सजा होके शायद तुम अच्छे काम 50% किया है, 50% बुरा किया है, ये बुरे के लिए सजा तुम लेना ही पड़ेगा। इधर लेना ही पड़ेगा। ये सजा लेके शायद प्रभु यीशु ने तुमको ऊपर तुम्हारा भलाई के कारण आ सकता है। अगर इसी जगह 60% बोलेगा तो 40% का सजा लेना पड़ेगा, है ना। और उसी 80 कम होते जाएगा, है ना। अगर इधर तुम्हारा बुरा काम 90% हो गया, तुम्हारा सजा सिर्फ 10% है क्या? नहीं है? समझ में आ रहा है? लेकिन सजा है, ये पक्का है। ये तुम्हारा भला काम का मैं दिया है, और सेम इधर बुरा काम भी रहता है। अगर तुमने 10% अच्छा काम किया है, 90% बुरा काम किया है, तुमको जरूर नरक में जाना ही पड़ेगा। बचने के लिए नहीं सकता है। ये 50 का नीचे गया, 50 का नीचे गया, तुमको कुछ फायदा नहीं है। समझो, तुम किधर जाना पड़ेगा? ये जगह में आना पड़ेगा। इधर आ गए तो फिर डायरेक्ट नरक है, इसमें कुछ चांस नहीं है। ये तीसरा नंबर पाताल में कुछ चांस नहीं है, किसी इंसान को नहीं है। इधर थोड़ा कुछ है। क्यों? न्याय का खुदा, वो न्याय लेके आना पड़ता है। न्याय इधर होता है, इसमें नहीं है। ये उनके बच्चे लोग के लिए विश्राम करने के लिए, जब उसका न्याय ये सब होने का पहला, ये बच्चे लोग को अपने ताबे में ले लेगा। आमीन। अभी देखिए, पढ़ेगा, फिर से पढ़ो अय्यूब का किताब। जैसे सूखे और धूप से, देखो ये कैसा रहता है? सूखे जगह रहता है, उसमें कुछ है क्या? नहीं है। और धूप से हिम का जल सूख जाता है। वैसे ही पापी लोग अधलोक में सूख जाते हैं। अधलोक में सूख जाते। इधर क्या हो जाता है? पापी लोग सूख जाता है। बच सकता है क्या? बच सकता है? पढ़ेगा। अभी आइए रेवलेशन 9वां अध्याय 3रा वचन पढ़ो। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। अभी इस धुएं से, है ना,
हालेलुया। इधर से क्या निकला अभी? टिड्डिया निकला, इधर से टिड्डिया निकला, है ना। हम लोग संदेश भी इसका पहले देखा है। हालेलुया। हाँ, और उस धुएं में से हाँ, पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, हाँ, और उन्हें हाँ, पृथ्वी के बिच्छू की सी हाँ। शक्ति दी गई। उसको क्या शक्ति दिया है? पृथ्वी के बिच्छू। बिच्छुओं के जैसा, है ना। बिच्छू बोलेगा तो हाँ, उसमें जहर है क्या? नहीं है, ये है ना। वो इधर से डिड्डी निकलेगा, उसके अंदर जहर है। उस जहर इंसान को क्या करता है? पढ़ेगा, 4 पढ़ो। उनसे कहा गया कि हाँ, ना पृथ्वी की घास को, हाँ, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं। अभी इधर से एक डिड्डी निकलता है ना। इधर से एक डिड्डी निकलता है, वो धरती में आता है ना। पाताल से किधर आता है? धरती पे आता है। इधर आके वो पेड़ कुछ किसी को क्या करता है? कुछ नहीं करता है। आमीन। पेड़ को कुछ हानि पहुंचाता है क्या? कुछ नहीं है। देखो, ये पाताल खुलने से ये अंधेरा हो गया पूरा आकाश, और इधर से एक डिड्डी निकलता है ना। एक टिड्डिया निकलता है, बहुत सारे डिड्डिया निकलता है। ये क्या धरती का पेड़ घास को कुछ नुकसान पहुंचाता है क्या? नहीं। वो किसको नुकसान करता है? पढ़ो। ना किसी हरियाली को, हाँ, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, हाँ, केवल हाँ, उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए हाँ, जिनके माथे पर हाँ, परमेश्वर की मुहर नहीं है। जिसकी माथे पे परमेश्वर का मोहर नहीं है, उसको हानि पहुंचाता है। तो परमेश्वर का मोहर हम लोग के अंदर रहना है ना। परमेश्वर का मोहर क्या है? एफेसियन 4 में 30वां वचन पढ़ो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हाँ, शोकित मत करो, हाँ, जिससे तुम पर हाँ, छुटकारे के दिन के लिए छुटकारा दिन के लिए छाप दी गई। चाप दिया है। कौन सा चाप लगा है? छुटकारा दिन का चाप हम लोग के ऊपर लग चुका है। आमीन। जितने यहाँ आता है ना, जितने लोग यहाँ के निवासी बोलता है ना, यहाँ है, इन लोग का ऊपर है ना क्या है? परमेश्वर का होली स्पिरिट है ना, पवित्र आत्मा का चाप लग चुका है। उसको ये डिड्डी कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकता है। आमीन। ये चाप कैसा हम लोग को मिला है ना? ये चाप, होली स्पिरिट का चाप हम लोग को कैसा मिला? अपोस्टल का किताब 2 अध्याय 38वां वचन पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, क्या बोला है? धरती में रहने वाला इंसान को बोला है, जानवर को बोला है क्या? पक्षी को बोला है क्या? वो किसको बोल रहा है? मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले, जब तुम पवित्र आत्मा का दान पाएगा। वो चाप लग चुका है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेने के बाद होली स्पिरिट का छाप लग जाता है, पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है, उसको ये टिड्डी कुछ कर सकते है क्या? कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। तो हम लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है क्या? नहीं लिया? नहीं लेना, लेना है। तो यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेके तुम बुरे बुरे काम करेगा, वो इधर ही आएगा। वो किधर आएगा? न्याय के दिन में आएगा, वो इधर ही आएगा। जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके अच्छे काम करेगा, वो किधर आएगा? विश्राम का पाताल में आएगा। जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके उसकी पवित्र आत्मा को तुमने बुरे काम करके उसको दुखित दिया, वो किधर आएगा? न्याय का पाताल में आएगा।
हालेलुया। समझ जाओ, ये प्रभु यीशु मसीह ने इस संदेश को रेवलेशन में छुपा के रखा है। हालेलुया। अभी देखिए, आ जाओ रेवलेशन 9 में चौथा वचन पढ़ो। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को। देखो, धरती को तुम कुछ नुकसान मत करो। इस दूत को क्या बोला? धरती को कुछ नुकसान मत करो, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाओ। जो मनुष्य को तुम परेशान करना उसको करो। वो मनुष्य कौन है? जिसके माथे पे परमेश्वर की मोहर नहीं, जिसका माथे पे परमेश्वर का मोहर नहीं है, वही हम लोग मोहर देखा। आमीन। यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले लिया तो पवित्र आत्मा का मोहर उनको लग जाता है। जिसको वो मोहर नहीं है उसको ये डिड्डी ने क्या करेगा? हानि पहुंचाएगा, दर्द देगा। वो दर्द कैसा रहता है? वो बिच्छू काटेगा तो कितना दर्द होता है, उससे भी ज्यादा। आमीन। वो दर्द कितना दिन रहेगा? 5वां वचन पढ़ो। उन्हें लोगों को मार डालेगा तो नहीं। ये काटने में, ये डिड्डी काटने में लोगों को मार डालेगा तो नहीं। वो काटने में कोई मरेगा नहीं। ये पाताल से जो डिड्डी आता है, वो जिसको काटता है वो आदमी मरेगा क्या? नहीं है। वो बिच्छू का दर्द रहेगा। कितना दिन रहेगा? पढ़ो। 5 महीने तक। 5 महीने तक। ये दर्द कितना महीना रहेगा? ये डिड्डी काटेगा तो कितना महीना रहेगा? 5 महीना वो दर्द रहेगा। सोच के देखो, सहन कर सकता है? दवाई नहीं है, मरेगा नहीं। ऐसे ही आप लोग को मिलेगा। जो लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके बुराई काम करेगा, उनका मैं दर्द बताता है। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके अपने चाल चलन बदला नहीं है, उनका वेदना को मैं बता रहा। आमीन। बुरे काम करने वाले को 5 महीना ऐसा वेदना देगा। 5 महीने तक। 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। पीड़ा देने का अधिकार इस दूत को दिया है ना। इस दूत को 5 महीना अधिकार दिया। इन लोगों को तुम सताओ, इनको मरण भी नहीं है। वो मरने के लिए कोशिश करेगा, मरण भी नहीं है। जहर खाएगा तो भी मरण नहीं है, सुसट करेगा तो भी मरण नहीं है। 5 महीना ऐसा नुकसान देगा। आमीन। ये जगह में तुम लोग आना है क्या? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु यीशु ने यह संदेश नेट के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। सुनने वाले लोग अपना मन को फिराओ, यीशु मसीह को विरोध मत करो। यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा को विरोध मत करो। बाइबल को फाड़ो मत, कलीसिया को तोड़ो मत, विश्वासी लोग को मारो मत। जो भी तुम लोग इंसान की बात सुनकर कलीसिया को हानि पहुंचाएगा, वो इधर ही आएगा। ये पाताल को इतने दर्द बोलेगा तू। ये पाताल के बारे में सोच के देखो। आमीन। पढ़ो 5वां वचन। 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया है। और उनके पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से। बिच्छू का डंक मारने से। वो काटने में जैसा दर्द होता है, डंक मारने से मनुष्य को होती। आमीन। 5 महीना ऐसा दर्द में रह सकते क्या? सोच के देखो। 10वां वचन पढ़ो उसी में। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे। और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी, वह उनकी पूंछों में थी। ये मैं वो बिच्छू का पूंछ में
सख्ती था। आमीन। वो कितना महीना तक था? 5 महीने तक था। सोच के देखो क्या हाल में तुम लोग फंसने वाला है। सारे घमंडी को उत्तर दो, अभी किसी को भी नुकसान मत पहुंचाओ। आमीन। संदेश आप लोग का सामने आ रहा है। मेरा आप लोग का कुछ लेन देन नहीं है। मैं संदेश आप लोग का पास पहुंचा दिया है। जो बात यीशु ने मेरी अंदर रखा है, जो संदेश मुझे रखा है, वो मैं प्रकटीकरण कर दिया। सुधारना नहीं सुधारना आप लोगों के ऊपर है। 70 साल 80 साल की बात, ये धरती एक दिन तुम छोड़ना पड़ेगा। हर एक इंसान। बुरे काम करने वाले लोग सोच के चलो, सोच के चलो। सजा तुम्हारा सामने खड़ा है। सजा तुम्हारा सामने खड़ा है। अभी भी तुम्हारा घमंडी, अभी भी तुम्हारा बुरे काम तुम नहीं छोड़ा, ऐसा एक दर्द आ रहा है। हमारा पास पैसा है, कुछ काम का नहीं है। ये सारे इंसान को आ रहा दर्द पड़ेगा। उसमें छठवां वचन पढ़ो, नंबर 6 पढ़ो। उन दिनों में मनुष्य, उन दिनों में, ये दर्द की दिनों में, ये 5 महीना दर्द की दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे, मृत्यु को ढूंढेगा। आमीन। 5 महीना ये दर्द के कारण इंसान क्या करेगा? मरने के लिए ढूंढेगा। मरण कैसा भी मर जाना है, ये दर्द सहन नहीं कर सकता है। मृत्यु को ढूंढेगा और ना पाएंगे, ना पाएगा। आमीन। वो मृत्यु को ढूंढेगा। मृत्यु आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ। और मरने की लालसा करेंगे, और मरने की लालसा करेगा। मरने का लालसा करेगा बोलेगा तू। ये दर्द का बारे में थोड़ा सोचो। मरने का लालसा करेगा, कैसे भी मर जाना है, लेकिन मरण तुम लोग से दूर हो गया है। आमीन। हालेलुया। इसलिए आप लोग सोच के चलो। संसार 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 की दुनिया में तुम रहेगा, तुम जरूर ये दर्द में फंसेगा। ये दर्द तुम्हारे लिए तैयार रखा है। सुधर जाओ, समय को बर्बाद मत करो। मौत कभी भी आएगा। मौत बोल के आता है क्या? एक्सीडेंट में आता है, बीमार में आता है। आमीन। ऐसे भी हम लोग का उम्र आता है। आमीन। 3 तरीका से कैसे भी हो जाता है। टेंशन में सुसाइड भी कर जाता है। मौत किसी रूप में आएगा, लेकिन मरने के बाद तुम कहां रहेगा वो सोचो। मरने के बाद तुम कहां रहेगा वो तुम सोचो। अगर तुम सोचा नहीं है, मेरा मनमानी से चलेगा, मेरे हिसाब से चलेगा, तुम सजा काटो। तुम्हारा सजा तुम्हारा सामने पड़ा है। आमीन। आज मैं आप लोगों के सामने ये जो पाताल का कुंजिया, न्याय का पाताल का बारे में आप लोगों को बता दिया। आमीन। हालेलुया। इसलिए ये वचन सुनने वाले लोग, ये संदेश सुनने वाले लोग, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे सारे विश्वासी लोग, सारे धर्म वाले लोग, बुरे काम से दूर हो जाओ। बुरे काम से दूर हो जाओ, भले काम में आगे बढ़ो। भले आप लोग भला काम करने की नहीं सकता है, बुरे काम मत करो। बुरे काम करके तुम लोग इस जगह पे मत आओ। हम लोग जन्म हो गया, धरती में आ चुका है, स्वर्ग जाने के लिए कोशिश करो। झगड़ापन, गुस्सापन, कड़वापन, ये सब छोड़ दो। ये सब छोड़ के प्रभु यीशु मसीह को पकड़ो। प्रभु यीशु मसीह का चरणों में आओ। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। मन फिराओ, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन।